बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जो जेल में इमरान खान साहब की समाअत थी वो लंबी चली है, लगभग आज 6 घंटे समाअत चलती रही है। उस समाअत के अंदर डेवलपमेंट्स क्या है उनके ऊपर मेरे पास खबरें हैं, वो खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अलीमा खानम बाहर आई, उन्होंने आकर बात की मीडिया के साथ और जो इमरान खान का पैगाम है वो पहुँचाया। अब जो तफसील है उसकी, जो इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की है, वो तो उनके अपने ट्विटर हैंडल पे चंद घंटों के बाद आ जाएगा। जब वो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन पहले आप ये सुने कि अलीमा खानम ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब ने आपको बता दिया जो कानूनी मामला, तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आती हूँ जो मैं पहुँचाती आई हूँ, और पहले भी हम पिछले 2 साल से यही पैगाम पहुँचाते आए हैं। ये सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने ताकीद की अपनी बहनों को कि आप लोग जो है ना वो मेरा नाम ले लिया करें कि ये मेरा पैगाम है, ताकि आप लोगों के ऊपर जो टॉर्चर होता है या बाहर आपके साथ ज़्यादती होती है वो आप लोगों के साथ ना हो। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें हदायत की है कि अपना और उनका पैगाम आप तक, मीडिया तक पहुँचाएँ। आज इमरान खान ने वजाहत के तौर पर यह बात की, और आपने सलमान सफदर से भी सुना होगा कि जब आज केस ख़त्म हुआ था और एक गवाह झूठा साबित हुआ तो उनसे पूछा गया कि इसका क्या सज़ा होती है। 7 साल सज़ा। झूठ बोलने वाले गवाह को 7 साल सज़ा मिलनी चाहिए थी, मगर उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। गवाही झूठे साबित हो गए वहाँ पे अदालत के अंदर, और वो मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ उनके साथ। आज तो केस ख़त्म हो जाना चाहिए था, जज साहब को उसी वक्त कहना चाहिए था कि केस ख़त्म हो चुका है, गवाह झूठे साबित हो गए। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, सिविल अदालत में नहीं चल रहा। इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहाँ चंद मीडिया वाले आते हैं जिनको उस वक्त इजाज़त ही नहीं दी जाती। अगर वो कोई सवाल करें या बात करें तो इमरान खान की बात बाहर मीडिया के ज़रिए आम नहीं हो पाती। ये पैगाम हमें वही लोग बताकर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। वो कहते हैं कि जो उनकी राय और उनके हकूक़ हैं, जो जेल के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होने चाहिए, वो बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में मुयस्सर नहीं है। ये भी जनाब इमरान खान साहब ने शिकवा किया। एक तो वो अलग थलग रखे गए हैं, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं है, और ये जेल के कवानीन के ख़िलाफ़ है। उन्हें अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में एक बार इजाज़त दी गई है। वो किताबें मांगते हैं मगर जब तक जज हुक्म ना दे, इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है और फिर पुलिस को कहा जाता है कि जाकर उनकी किताबें लाओ, उन्हें सहूलियत दो, उनका टीवी ऑन करो। इनके जो अलग थलग जो आइसोलेशन है वो ख़त्म करो, लोगों की मुलाकातें करा दो। जज का हाथ महदूद है। इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, इसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। जो ट्रायल चल रहा है वो किसी और हुक्म के तहत चल रहा है। इस केस को ख़त्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त सारा कानून आसिम मुनीर के तहत है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो अफगानिस्तान के बारे में थी। ये अलीमा खानम बता रही है इमरान खान के हवाले से कि उन्होंने कहा जो ऑपरेशन हमारे इलाकों में चल रहा है उसके बारे में 3 नकात बताना चाहते हैं। अगर आप अमन लाना चाहते हैं तो इसमें 3 फरीकों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। एक अफगानिस्तान की हुकूमत, दूसरा अफगानिस्तान के आम लोग, और तीसरा उन इलाकों के लोग जहां ऑपरेशन किया जा रहा है। अगर इन तीनों को साथ शामिल नहीं किया गया तो कोई भी ऑपरेशन किसी दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता। पहले जो आपने अफगानिस्तान के साथ किया वो 9 मई की तरह एक फॉल्स फ्लैग यानी झूठा ऑपरेशन है। पहले आपने धक्के देकर उन्हें यहाँ से निकाला पाकिस्तान से, और ये पाकिस्तान, ये सारे मुसलमान थे, मुहाजिरीन थे, यहाँ पे रहते थे, मजहबी लिहाज से बिल्कुल आपकी तरह थे, और बैनुल-अक़वामी जो पनाहगज़ीनों के कवानीन होते हैं उसके तहत इनको इजाज़त दी गई थी। वो 3 नस्लों से यहाँ बैठे हुए थे। आपने उन्हें जबरन मुख्तसर नोटिस पे कहा कि पाकिस्तान छोड़ दो। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि जब से आसिम मुनीर साहब आए हैं तकरीबन 3 साल से उन्होंने ये काम शुरू किया। पहले उन्हें बाहर धक्के देकर निकाला, फिर आपने अफगानिस्तान पर बम गिराए, ड्रोन हमले किए, और फिर आपने कहा कि दहशतगर्द आए हैं। फिर अपने इलाकों में आपने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारे एहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारी पुलिस शहीद हो रही है, हमारे फौजी और सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हो रहे हैं, बेगुनाह आवाम भी शहीद हो रही है। ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। ऑपरेशन से अमन नहीं आता, अमन बातचीत से आता है। इमरान खान को बताया गया कि आपके MNAs और MPs भी अदालत में समाअत के लिए आए हैं। तो इमरान खान ने कहा कि सारे खैबर पख्तूनख्वा के MNAs और MPs वज़ीर आला के साथ बैठें और जो 3 नकात मैंने अमन के हवाले से बताए हैं उन पर अमल दरामद करवाएँ, ताकि जल्द अज जल्द उन इलाकों में हर किस्म के मसाइल ख़त्म हो जाएँ। ख़ास तौर पर जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है, इस मसले को फ़ौरन हल करना होगा।
ख़ास तौर पे जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है वहाँ पे ज़्यादा मसाइल बढ़ जाते हैं। लिहाजा इस मसले को, जो दहशतगर्दी का मसला है या जो ऑपरेशन वाला मसला है, इसको फौरी तौर पे हल करना होगा और इन्हीं हमलों की वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर अली अमीन गंडापुर को मरकज़ी हुकूमत अफ़गानिस्तान नहीं जाने दे रही तो फिर एक महमूद खान अचकज़ई साहब अपने एक वफद के साथ अमन डेलीगेशन लेकर अफ़गानिस्तान जाएँ और वहाँ मुशावरत करें और इस मसले का हल निकालें। इमरान खान साहब ने ये दूसरा नुक्ता दिया। और तीसरा नुक्ता उन्होंने ये दिया, पाकिस्तान के बारे में बात की। उन्होंने कहा जी कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। मैंने कहा कि मैं मुकदमात का अदालत में सामना करूंगा, इंसाफ अदालतों से लूंगा और यही इमरान खान साहब हमेशा से कहते आए हैं। फिर 300 मुकदमात इमरान खान साहब पे बनाए गए। उन्हें कहा गया जी आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपने सारे मुकदमात का सामना करूंगा और गुज़िश्ता 3 साल से वो इनका सामना भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी पर जुल्म किया गया, हमारा इलेक्शन चुराया गया, 2/3 अक्सरियत छीन ली गई, हम अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। अब पता चला जी कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, जो लीक हुई है, ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी और इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बैनुल अक़वामी इदारे ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ है और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान का कानून आपको मालूम है कि वोट चोरी के बारे में बहुत सख्त है। पाकिस्तान में वोट चोरी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है, जो कि गद्दारी के मुकदमे बनते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाफिज नहीं है तो ऐसे ही चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि लोगों पर गोलियां चलाई गई, फिर भी हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 26वीं तरमीम इसलिए लाई गई ताकि अदालतों को कंट्रोल किया जा सके और अदालतों को हुकूमत का एक शोबा बना दिया जाए। 26वीं तरमीम के बावजूद जो जज रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने लियाकत चट्टा का जिक्र किया, वो जो कमिश्नर था रावलपिंडी का, और ये कहा कि जनाब उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने सारा पोल खोल दिया था। धांधली में इमरान खान साहब ने दोबारा बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस कादी फायद ईसा ये दोनों जो हैं वो बराह रास्त मुलव्विस थे। पार्लियामान के अरकान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए। आप एक फ़र्द वाहिद के खौफ से जो है वो डर के दब ना जाएं। अगर आप दबेंगे तो वो आपको और ज़्यादा दबाएंगे। अपने हक़ के लिए आप आवाज़ उठाएं और आप पाकिस्तानी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जेल से ना डरें, मैं खुद 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूँ। जितना आप डरेंगे उतना ही आप पर जुल्म बढ़ा दिया जाएगा और आप डर रहे हैं इसलिए उन्होंने कुचला है। उन्होंने कहा जी आपके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं, जो मैं ट्वीट करता हूं या मेरे अकाउंट से जो ट्वीट आता है, मेरा पैगाम है कि इसको सारे रीट्वीट करें, तमाम MNAs और तमाम MPAs और पार्टी के लोग बस मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दिया करें ताकि सारे एक सफ़े पर मौजूद हों। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह।